गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। प्रॉन का प्रजनन तंत्र। प्रॉन फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करने वाला एनिमल। जूलॉजिकल नेम पेलिमोन। यहाँ पर प्रॉन या झींगा मछली में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि नर और मादा जंतु पृथक पृथक होते हैं। इसके साथ साथ इनमें एक्सटर्नली विजिबल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता प्रमुख रूप से पाई जाती है। दोनों ही एनिमल्स में जननांग जो होते हैं उनकी भी शेप और संरचना में फ़र्क होता है, लेकिन बॉडी में उनकी पोजीशन जो होती है वो सेम होती है, यानी कि नर और मादा दोनों में ही थोरेसिक रीजन में ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले शुरू करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल प्रॉन। मेल एंड फीमेल प्रॉन में पाए जाने वाले बेसिक अंतर या डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1, सेम एज ग्रुप में मेल एनिमल्स आर ऑलवेज लार्ज इन साइज, आकार की दृष्टि से बड़े होते हैं। फीमेल्स जो हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज की होती हैं। सेकेंड बेसिक डिफरेंस इज मेल्स का एब्डोमिनल रीजन, उदरीय भाग पीछे की तरफ से सकरा और नुकीला होता है, जबकि फीमेल्स जो होती हैं उनमें एब्डोमिनल रीजन प्रोपोर्शनेटली अनुपातिक रूप से ब्रॉड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज वॉकिंग लेग्स का। वॉकिंग लेग्स जो होती हैं यहाँ पर नर जंतुओं के अंदर पाई जाने वाली 5 जोड़ी चलन टांगे जो होती हैं एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली, बहुत पास पास उपस्थित होती हैं, लेकिन मादा जो झींगा मछली या प्रॉन्स होते हैं उनमें चलन टांगे जो होती हैं वो सामान्यतः कुछ दूरी लिए हुए होती हैं। अगला इम्पॉर्टेंट डिफरेंस फिर से थोरेसिक अपेंडेजेस यानी कि वॉकिंग लेग्स में मेल एनिमल्स में सेकेंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो होता है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, हाईली डेवलप्ड होता है, और एंटीरियर पोर्शन जो है वो यहाँ पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पिक्यूलियर स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर फीमेल्स जो होती हैं उनमें कंपैरेटिवली सेकेंड वॉकिंग लेग्स जो होती हैं वो कम डेवलप होती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सेकेंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के साथ बताना चाहूँगी, अपेंडेजेस में हमने पढ़ा था चिलेट लेग, कीलाब टांगे। तो मेल एनिमल जो होता है उसमें ये चिलेट लेग की फॉर्मेशन जो होती है वो हाईली प्रोमिनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमको दिखाई देती है। अगला बेसिक डिफरेंस फिर से अपेंडेजेस का, लेकिन एब्डोमिनल अपेंडेजेस का। एब्डोमिनल अपेंडेजेस जिन्हें हम प्लियोपोड्स कहते हैं उसमें सेकेंड पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं, सेकेंड प्लियोपोड जो होता है उसमें एक स्पेशल अतिवृद्धि अपेंडिक्स मस्क्यूलिना अकॉर्डिंग टू नेम केवल और केवल मेल एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है। फीमेल्स के अंदर अपेंडिक्स मस्क्यूलिना एब्सेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रेफरेंस में टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है थोरेसिक रीजन के अंदर, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। फीमेल्स जो होती हैं उनमें 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस का यहाँ पर जो बॉडी के अंदर पोजीशन या टेक्सचर होता है उस हिसाब से दोनों टेस्टिस लोब्स जो होते हैं उनके बीच में लॉन्ग मीडियन गैप प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल्स की ओवरी जो होती हैं उनमें ये गैप जो होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है। फर्स्ट पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट यहाँ पर वास डेफरेंस या वासा डिफरेंशिया कहलाती हैं, जबकि ओविडक्ट्स यहाँ पर फीमेल में प्रेजेंट होती हैं जो कि स्ट्रेट ट्यूब की फॉर्म में होती हैं। मेल्स में मिलने वाली ये जो ट्यूब्स होती हैं ये कॉइल्ड फॉर्म में कुंडलित अवस्था में पाई जाती हैं। अगला डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग गोनोपोर 5th पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के बेस पोर्शन के पास प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल गोनोपोर मादा जनन छिद्र फीमेल एनिमल की बॉडी में 3rd पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के पास प्रेजेंट होता है। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मेल और फीमेल को एक्सटर्नली विजिबली डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करने वाले बेसिक स्ट्रक्चर्स की अभी हमने बात की। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, वाइट कलर के ऑर्गन्स होते हैं। बॉडी में इनकी उपस्थिति थोरेसिक रीजन के अंदर जहाँ हिपेटोपेनक्रियाज तथा हार्ट प्रेजेंट होता है, उन दोनों के बीच में हार्ट के नीचे और हिपेटोपेनक्रियाज के ऊपर
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही टेस्टिस जो होते हैं अग्र सिरे पर, अभी हम डायग्राम में इस चीज़ को देखेंगे, यूनाइटेड होते हैं, जबकि इनके पोस्टीरियर एंड पश्च सिरे जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस को अगर हम आंतरिक संरचना के रूप में देखना चाहें, इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना चाहें, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टिब्यूल्स उपस्थित होते हैं, ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहा जाता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं ये परस्पर आपस में संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं और हर सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होता है इसके अंदर एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। जनन उपकला से बनने वाली जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो होती हैं उन यूनिट्स को स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। अगली संरचना, टेस्टिस के साथ जुड़ी हुई दो नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक टेस्टिस के पश्च सिरे से लंबी कॉइल्ड ट्यूब निकलती है, वास डिफरेंस कहलाती है। सीधी सीधी चलती है, नीचे की तरफ जाती है और थोरेसिक वॉल्स के बीच में से होती हुई, एब्डोमिनल मसल्स के बीच में से होती हुई फिफ्थ वॉकिंग लेग्स तक ये ट्यूब्स जो होती हैं वो जाती हैं। लॉन्गर ट्यूब्स होती हैं, कुंडलित होती हैं। यही ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के एक स्टोरेज ऑर्गन में रूपांतरित होती हैं, जिसे सेमाइनल वेसिकल या वेसिक्यूला सेमिनाइलिस कहा जाता है। जैसे ही फिफ्थ वॉकिंग लेग के बेस वाले पोर्शन पर ये पहुंचती हैं, ये कुछ फूली हुई संरचना में परिवर्तित होती हैं, जैसा कि अभी हमने बात की, जिसे शुक्राणु कोश या सेमिनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है। यह वह सा चैम्बर होता है जिस चैम्बर के अंदर स्पर्म सेल्स जो होती हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआस जो होते हैं, उनको टेम्परेरीली कुछ समय के लिए संग्रहित रखा जाता है। इस स्थान पर ये वाइट जेली लाइक सब्सटेंस में आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, छोटे छोटे बंडल के रूप में परिवर्तित होते हैं, और शुक्राणुओं के ये जो बंडल होते हैं इन्हें स्पर्मेटोफोर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में स्पर्मेटोजोआस जो होते हैं वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। अगली संरचना, मेल गोनोपोर नर जनन छिद्र। जैसा कि हमने पहले बात की, फिफ्थ वॉकिंग लेग के बेस वाले पोर्शन के ऊपर स्मॉल ओपनिंग मेल गोनोपोर इज प्रेजेंट। ये वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर सेमिनल वेसिकल जो होता है वो आकर के ओपन होता है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर जो है इसके थ्रू ही स्पर्मेटोफोर्स को बाहर निकाला जाता है। जनरली कंडीशंस के अंदर गोनोपोर जो होता है इसके ऊपर स्मॉल सर्कुलर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक ढक्कन उपस्थित होता है जो इनको बंद करके रखता है। तो ये फर्स्ट डायग्राम जो है यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेस्टिस, यहाँ पर वन पेयर ऑफ टेस्टिस हम देख पा रहे हैं। टेस्टिस जो हैं वो ऊपर की तरफ परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, निचला पोर्शन इनका स्वतंत्र होता है। टेस्टिस से निकलने वाली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब वास डिफरेंस हमें यहाँ दिखाई दे रही है। यही वास डिफरेंस जो है लॉन्ग ट्यूब होने के कारण कॉइल्ड फॉर्म के अंदर है, और जैसे ही ये नीचे की तरफ फिफ्थ वॉकिंग लेग्स के पास पहुँचती है, फूली हुई अवस्था के अंदर संग्रहित ऑर्गन या स्टोरेज ऑर्गन बनाती है, जिसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। और ये सेमिनल वेसिकल जो होता है फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के बेस वाले पोर्शन में मेल गोनोपोर के द्वारा स्पर्मेटोफोर्स को बाहर निकालने का कार्य संपादित करता है। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। फीमेल प्रॉन्स के अंदर सेम पोजीशन में थोरेसिक रीजन के अंदर वन पेयर ऑफ ओवरीज उपस्थित होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती हैं। अगेन ये भी पेयर्ड फॉर्म में हैं, एक जोड़ी हैं, वाइट कलर की होती हैं, कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स होती हैं, पोजीशन सेम होती है हिपेटोपैंक्रियास तथा हार्ट के बीच में। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि दोनों ही ओवरीज जो होती हैं वो परस्पर ऊपर और नीचे दोनों एंड्स के ऊपर एक दूसरे के साथ जॉइंटेड फॉर्म में रहती हैं, बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है। ओवरी यहाँ पर जो होती है इसके चारों तरफ हार्ड कैप्सूल रक्षात्मक आवरण उपस्थित होता है, और इसके अंदर एग सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं या ओवाज उपस्थित होते हैं। ओवाज जो होते हैं उनका निर्माण oogenesis या अंडजनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है।
यहाँ भी जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला उपस्थित होती है और ओवास जो होते हैं वो यहाँ पर सीरियली अरेंज होते हैं। सामान्यतः ओवरी जो एक गोल स्ट्रक्चर है, इसमें जो मैच्योर ओवास होते हैं, पूरी तरीके से परिपक्व ओवास जो होते हैं वो किनारों की तरफ होते हैं और सेंटर के अंदर वो ओवास होते हैं जो स्पर्म oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा अभी निर्मित हो रहे होते हैं। एक और बात, यहाँ पर मिलने वाले ओवास जो होते हैं इनमें योग प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और इसीलिए योग मटेरियल जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं और इनके अंडों को सेंट्रोलेसिथल एग्स के नाम से जाना जाता है। योग की मात्रा के आधार पर ये सेंट्रोलेसिथल एग्स कहलाते हैं। अगली संरचना, ओवरी के साथ जुड़ी हुई जो ट्यूब उपस्थित होती है, जो वाहिकाएं नलिकाएं होती हैं, उन्हें ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। हर ओवरी के मध्य भाग से ओरिजिनेट होने वाली शॉर्ट ट्यूब होती है, वास डिफरेंस जितनी लंबी नहीं होती है, वाइड होती है और सीधी जाकर के थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के पास की संरचना जो होती है वह खुलती है। अगली संरचना, फीमेल गोनोपोड्स। इनर साइड ऑफ थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो हैं, तीसरी जोड़ी चलन टांगें थोरेसिक रीजन में जो उपस्थित होती हैं, वहाँ पर फीमेल जेनाइटल ओपनिंग उपस्थित होती है और यह वो संरचना है जिसके द्वारा ओवास जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये दूसरा डायग्राम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। यहाँ हम देख पा रहे हैं वाइट कलर की कॉम्पैक्ट ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये डेवलपिंग एग्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ट्यूब साइज के हिसाब से शॉर्ट है लेकिन ब्रॉड ट्यूब है जो डायरेक्टली जाकर के नीचे की तरफ थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो हैं वहाँ पर गोनोपोड्स की सहायता से ओपन होती है। तो ये था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सामान्य विवरण। अब बात करते हैं कि एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन और उसके साथ साथ आगे के डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसे चलती है। पहली बात, यहाँ पर प्रॉन जो है इसका ब्रीडिंग सीजन जो होता है वो जनरली मई से लेकर के और आगे जुलाई तक का जो मंथ होता है, ये 3 महीने जो होते हैं वो मेनली ब्रीडिंग सीजन ऑफ प्रॉन माने जाते हैं। इस समय बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं और मेल जो होता है वो जेनाइटल ओपनिंग ऑफ फीमेल के निकट यहाँ पर स्पर्मेटोफोर्स जो होता है उनको छोड़ देता है। स्पर्म सेल्स जो होती हैं वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में होती हैं। एग्स और ओवास जो होते हैं वो राउंडिंग योग फील्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। हमने पहले भी बात की कि प्रत्येक अंडा जो होता है उसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, योग प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। महत्वपूर्ण बात, फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पर यूनियन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म की जाती हैं। फीमेल प्रॉन जो होता है वो इसके बाद अपना रोल प्ले करती है। जितने भी निषेचित अंडे होते हैं, मेल्स के द्वारा स्पर्मेटोफोर छोड़े जाते हैं, मादा के द्वारा एग्स छोड़े जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो यथास्थान होती है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात मादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं उनको फीमेल्स में तुरंत ही यहाँ पर प्लियोपोड्स जो होते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेस के द्वारा कुछ सिक्रीशंस जो होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं और ये सिक्रीशंस जो सिक्रीट किए जाते हैं एग्स जो होते हैं उनके साथ इनको चिपका दिया जाता है और प्लियोपोड्स की सहायता से यहाँ पर यंग मादा जो होती है वो प्लियोपोड्स की सहायता से अपनी बॉडी के नीचे एब्डोमिनल बास्केट बना लेती है और एब्डोमिनल बास्केट में झूले की तरह अंडे जो होते हैं उनको नीचे की तरफ चिपका करके रखती है और इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो होते हैं इस वे में वो रखती हैं और इस कंडीशन में फीमेल्स जो होती है उसको कहा जाता है इन बेरी कंडीशन। जब तक एग्स का हैचिंग नहीं होती है, जब तक उनमें से यंग वंस बाहर नहीं निकलते हैं, फीमेल इस तरीके से डेवलपिंग एग्स जो होते हैं उनकी देखभाल करती है। और
डायरेक्ट डेवलपमेंट से मोल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर एग्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जैसे ही उनकी ग्रोथ पूरी होती है कोई भी लार्वा अवस्था यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो ये था प्रॉन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ प्रॉन के मेजर सिस्टम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में किसी नए एनिमल के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद।